टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्य के बारे में जानेंगे। All the organelles of cell are important for the cell, but mitochondria is a most important organelles for the cell. किसी कोशिका के लिए सभी अंगक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी संरचना जानने के लिए हम पहले यह जानना चाहें कि इसकी आकृति कैसी है। इसका शेप या तो सूज लाइक होता है या नहीं तो सिलिंड्रिकल होता है, जूते या चप्पल जैसे होता है या बेलनाकार होता है। इसके चारों तरफ इकाई झिल्ली, जिसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ इकाई झिल्ली का आवरण होता है, कवरिंग ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में जान लिए होंगे पहले व्याख्यानों में। यह ट्राइलेमिनर इन नेचर, स्वभाव में 3 परतों का होता है। बाहरी परतें प्रोटीन, बाहरी और भीतरी परतें प्रोटीन की, जबकि मध्य परत लिपिड मीन्स वसा की बनी होती है। आउटर लेयर ऑफ मेम्ब्रेन form a border line for the mitochondria। यूनिट मेम्ब्रेन की जो बाहरी दीवार होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी सीमा को निर्धारित करती है, अर्थात उसके आवरण को बनाती है। आंतरिक परत इनर मेम्ब्रेन इनवैगिनेटेड, अंदर की तरफ धंसती है। देखिए हर जगह देखे होंगे, यह इनर मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ धंसकर अंगुलियों जैसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। जिन्हें अकेले में कहा जाए तो क्रिस्टा कहते हैं, जबकि इन क्रिस्टा की संख्याएं बहुत अधिक होती हैं, इसलिए इन्हें क्रिस्टी भी कहते हैं।
क्रिस्टी के ऊपर हम देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रिस्टी पर घुंडीदार रचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन रचनाओं को आक्सी सोम कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे एलिमेंट्री पार्टिकल भी लिखा होगा, पुस्तकों में देखेंगे तो। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो शेष भाग है उसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है। उस तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसी कोशिका में भिन्न भिन्न होती है और उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करती है। जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी हायर होगी उसे अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और जिनकी जितनी लोअर होगी उन्हें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और उसी के हिसाब से इन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कोशिका के अंदर होगी। इस माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के सरलतम अणु ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप फास्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, और वहां उपस्थित एडीपी फास्फेट के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करता है, और चेंज हो जाता है एटीपी। और जब कभी भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो यह एटीपी एनर्जी को उत्सर्जित करता है और तुरंत एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन पर एडीपी एटीपी में परिवर्तित होता है, और ऊर्जा के खर्च होने पर एटीपी एडीपी में बदलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर सारी एक्टिविटीज को संपन्न करने के लिए जो ऊर्जा प्रयोग में लाई जाती है वह यही माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है, और इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं।